बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हम इससे पहले कई टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। तो आप जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है और दीगर जो आपके टॉपिक्स मैंने कवर किए उनको ज़रूर आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट आर द मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस मीन्स दैट हाउ डू वी स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यानी इसका मतलब ये है कि हम किस किस मेथड्स के मुताबिक, किन किन मेथड्स के मुताबिक हम इस सब्जेक्ट को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मुख्तलिफ मेथड्स हैं। हिस्टोरिकल है, ऑब्जर्वेटरी है, एक्सपेरिमेंटल है, फिलोसफिकल है, बायोलॉजिकल है एंड बिहेवियरल आर सम एसेंशियल एंड प्रोमिनेंट मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग लाइन्स प्रॉपरली। यानी इसमें से तारीखी, मुशाहिदे वाली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, फिलोसफिकल, बायोलॉजिकल, बिहेवियरल, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनको हम आने वाले लाइन्स में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल होगा। हिस्टोरिकल मेथड में हम क्या पढ़ते हैं, इसका इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट क्या है। इन हिस्टोरिकल मेथड ऑफ पॉलिटिकल साइंस वी स्टडी, हम स्टडी करते हैं द हिस्ट्री पढ़ते हैं, लॉस पढ़ते हैं एंड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड कंपैरिजन ऑफ द स्टेट। यानी ये जो 4-5 चीज़ें हैं हम ये हिस्टोरिकल मेथड्स में पढ़ते हैं। उसके जो तारीख होती है, तारीख में उसके लॉज आते हैं, हिस्ट्री आते हैं, थीरीज आते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, ऑब्जर्वेशन, ये तमाम चीज़ें जो आते हैं ये हमें हिस्टोरिकल मेथड में पढ़ते हैं। इब्न खल्दून, प्रोफेसर ट्रेस्की, सीले, गिलक्राइस्ट एंड हैड सपोर्टेड दीज मेथड्स। इन ये जो 4-5 जो फिलोसफर्स है इन्होंने क्या किया, इस मेथड को बड़ा सपोर्ट किया है, उनको ये पसंद है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्रेजेंट टू ऑब्जर्व द फास्ट। यानी मतलब ये है, उन्होंने ये कहा है कि ये ज़रूरी है कि आप प्रेजेंट को सही करने के लिए आपको पास्ट की स्टडी करनी होगी। क्या मतलब कि आप जब तक आप पास्ट को देखोगे नहीं, उस पर सही निगाह नहीं डालोगे, उसका सही तरह मुशाहिदा नहीं करोगे, तब तक आप अपना प्रेजेंट जो स्टेट है उसको सही नहीं कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है? इन एक्सपेरिमेंटल मेथड अ स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस डज एक्सपेरिमेंट। ये जो है एक्सपेरिमेंट करता है। किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करता है? एक्सपेरिमेंट से मुराद ये है कि वो देखता है, क्या देखता है, आगे आने वाला है। देयर इज अ वेरी लिटिल चांस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन सोशल साइंसेज। मतलब इसका चांस तो बहुत कम है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ फिजिकल साइंस where one do experiments until and unless they gain the result। यानी ये तो कोई फिजिकल साइंस नहीं है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और जब तक रिजल्ट नहीं आता तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस वजह से इस सोशल साइंसेज में एक्सपेरिमेंट्स बहुत कम होते हैं। एक बार अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसको वापस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज नो स्पेस फॉर एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मगर देखो, अब इसका ये मीनिंग तो भी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल एक्सपेरिमेंट्स है, नहीं है। अभी मैं बताता हूँ। चाइना इज एक्सपेरिमेंटिंग सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। चाइना क्या कर रहा है? सोशलिज्म और कम्युनिज्म, जो दो थीरीज है, इस पे मेरे वीडियोस अलग अलग मौजूद है, इसकी डेफिनेशन है, पॉलिटिकल मीनिंग है। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में ज़्यादा फर्क भी नहीं है। खैर, चाइना जो है वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म को क्या कर रहा है, आजकल उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको अप्लाई कर रहा है। आफ्टर द फॉल ऑफ रशिया, जब ये रशिया में ख़त्म हो गया तो चाइना क्या कर रहा है, उसको जो सोवियत यूनियन है, जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ, रशिया से मुराद यहाँ पे सोवियत यूनियन है, जब वो खत्म हुआ तो अब चाइना उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मोर ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज़ अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस। देखो, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, कहीं पे भी, पाकिस्तान में हो, किसी भी मुल्क में हो, अब ये भी एक एक्सपीरियंस है। कभी डिक्टेटरशिप होता है, कभी डेमोक्रेसी होती है। दस वीकेंड से तो हम कह सकते हैं दैट देयर इज एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में क्या है? एक्सपेरिमेंटल मेथड है कि एक किस्म की हुकूमत को उठाकर किसी भी गवर्नमेंट किसी भी चीज़ पे क्या करे, उस पर एक्सपेरिमेंट करे। उसको एक बार लाए, दूसरी बार लाए, तो जब वो फेल हो जाए तो दूसरा गवर्नमेंट लाइए, इसको हम क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंटल मेथड। फिलोसफिकल मेथड से मुराद यह है कि स्टेट और स्टेट के इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट वगैरह है, जो इदारे हैं, जो पार्लियामेंट है, जो दीगर इदारे हैं, उन पे बुनियादी सवालात उठाना, उनको फिलोसफिकल मेथड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, उसके स्ट्रक्चर को समझने की बजाय उन पे सवाल, उसके पर्पस को समझना, इसको हम फिलोसफिकल मेथड कहेंगे। फिलोसफिकल मेथड ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं है, रादर इट इज अबाउट नोइंग द पर्पस ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन।
ये व्हाट का सवाल नहीं पूछता कि ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हालांकि ये वाई का सवाल पूछता है कि ये क्यों है। अगर पार्लियामेंट है तो वो क्यों है। एक पॉलिटिकल्स एज ए स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस में, तो ये बड़ा इसका बड़ा फैन हूँ इस फिलोसफिकल मेथड का। इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे आपको इदारों के जो हाल अहवाल है, जो इदारों के जो पर्पज़ है वो आपको पता चलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। एंशियंटली इट वॉज अप्लाइड बाय प्लेटो एंड अरिस्टोटल। पहले ये अप्लाइड बाय अरिस्टोटल और जो प्लेटो है वो देखते थे कि ये इदारा क्यों बना है, इसका गर्ज क्या है। इब्न सीना एंड अल-फाराबी जो दो मुस्लिम फिलोसफर्स है अप्लाइड इट इन द मिडल एजेस। मिडल एजेस में इन लोगों ने अप्लाई किया। वालकाइन हिगल एंड अल्लामा इकबाल है अप्लाइड दिस मेथड इन द मॉडर्न एरा। जबकि जो मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न तो नहीं कह सकते, खैर जो रिसेंट मॉडर्न पास्ट में है, अल्लामा इकबाल है, ईगल है, कांट है, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इस पर बड़ा काम किया। अच्छा, तो आपको बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। डॉक्टर गार्नर सेज इंस्टेड ऑफ आस्किंग अबाउट द स्ट्रक्चर गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाई आर फॉरवर्ड होम दिस इंस्टीट्यूशन वॉज मेड। यानी व्हाट की सवाल करने की बजाय आपको वाई का सवाल करना चाहिए कि ये बना क्यों है। ठीक है, दिस विल टेल यू द पर्पज ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। इस तरह आपको उस इंस्टीट्यूशन के पर्पज के बारे में पता चल जाएगा। अच्छा, हमारे पास जो है दो आखिरी रहते हैं, सेकंड लास्ट है। बिहेवियरल अप्रोच, दिस अप्रोच लेज एम्फेसिस ऑन द पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द लीडर, ये लीडर के जो इंडिविजुअल है या लीडर है उसके बिहेवियरल जो स्टडी वो करती हैं। द वॉर्स एंड ट्रीटीज आर लीडर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द पब्लिक। यानी जो वॉर्स होते हैं, जो ट्रीटीज होते हैं, जो लीडर होता है किसी भी कौम का, उसके जो इरादे होते हैं वो किसी भी कौम को बड़े मुतासर करते हैं। तो एक पॉलिटिकल साइंस, स्टूडेंट ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस, ये भी एक मेथड हमारे सामने है। हिटलर एंड मेसेलिनी चेंज द वॉर पॉलिसीज ऑफ इटली एंड जर्मनी विच लेटर इन्फ्लुएंस्ड देम सीवरली। यानी जब मेसेलिनी और हिटलर जो है, खासकर हिटलर जो है, उन्होंने जब पॉलिसी चेंज की, नेशनल जो पॉलिसी थी जब उसको चेंज की, बाद में इन पर बहुत बड़ा और बहुत डीप और सीवर असर पड़ा। इससे इटली तबाह बर्बाद हो। जो जर्मनी है, जर्मनी असल की जर्मनी की बात कर रहा हूँ, जर्मनी पे तो बहुत ज्यादा असरात पड़े। ठीक है, विंस्टन चर्चिल दो विनिंग द वर्ल्ड वॉर टू वाज डिफीटेड इन जनरल इलेक्शन। देखो यहाँ पे एक मसला है, जो विंस्टन चर्चिल है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू को इवन जीत भी लिया, दो विनिंग द वर्ल्ड वॉर टू मतलब उसको जीत पे लिया, वॉज डिफीटेड इन जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में इसको डिफीट हुआ बिकॉज द पब्लिक थॉट that after the chafing the war policies, warring policies या war के जो policies है या warring policies है, they might be pushed toward aggression। यानी कि अब इस शख्स में जो है, इस शख्स के दिमाग में, इस शख्स के जो पॉलिसीज है वो वॉरिंग जैसे है, मतलब जंगी जैसे पॉलिसीज है, तो ये हमें एग्रेशन की तरफ, फोर्स की तरफ, ताकत जो खराबी की तरफ जो ले जा सकता है। इस वजह से उन्होंने इसको जो है, इसकी वजह से उसको जनरल इलेक्शन में क्या हुआ, डिफीट हुआ। ऑब्जर्वेटरी मेथड क्या? ऑब्जर्वेटरी मेथड है पॉलिटिकल साइंस ऑब्जर्व डिफरेंट मेथड्स इन सिस्टम ऑफ द स्टेट। ये स्टेट के मुख्तलिफ सिस्टम्स को पढ़ता है, ऑब्जर्व करता है उसको। देखो अब मैं इसका एक मिसाल देता हूँ। जो अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल ने क्या किया, अरिस्टोटल स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट्स। इन्होंने पहले 150 स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। इसका मैं हवाला भी दूंगा, ये मज़रूल हक ने इसको बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, आफ्टर विच ही मेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट। बाद में उन्होंने अपने जो उसका स्टेट है उसके लिए फिर बाद में क्या बनाया, बाद में उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मोर ओवर लॉर्ड ब्राइस से दैट गो फॉर आइडियालॉजी देन एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में जाने की बजाय आपके उसको आइडियालॉजी को देखना चाहिए। ठीक है, सो वी कैन से दैट ऑब्जर्वेटरी मेथड ऑफ द पॉलिटिकल साइंस is helpful for finding the better system of one's state। यानी किसी भी स्टेट के जो आपको ये जो सिस्टम है, ये पॉलिटिकल साइंस का जो ये मेथड है, ये बहुत हेल्पफुल होगा। किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होगा? बेटर सिस्टम को फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, अब अगर हम इसको कंक्लूजन दे दे, ये इसका कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। ये इन अ नटशेल वी गेन द कंसेप्ट, हमारे पास ये कंसेप्ट आता है दैट देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। दीज मेथड्स शो दैट हाउ अ स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस शुड स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये हमें ये दिखाता है कि एक स्टूडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट, जो भी एक पॉलिटिकल बॉडी हो, वो किस तरह पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करे, किस तरह उसको अप्लाई करे। विद द पैसेज ऑफ टाइम सेवरल मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एमर्ज, इसमें मुख्तलिफ एमर्ज हुए हैं और मुख्तलिफ आते रहेंगे। द aforementioned methods of political science और some of the prominent ones, ये जो मैंने जिनका ऊपर जिक्र किया, ये कुछ इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको ये जो लेक्चर है ये पसंद आई है तो इसके साथ साथ दीगर लेक्चर भी हम लोगों ने कवर किए हैं। स्टेट है, स्टेट के गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी के एट्रीब्यूट्स है, जो मुख्तलिफ लेक्चर है। पॉलिटिकल साइंस BS फ्री कोर्स का जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक कीजिए और साथ साथ में उन लेक्चर्स को भी देख लीजिए।